दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस निकालने के क्रम में आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 4, -6। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पहला पॉइंट है हमारा ये ए और ये है हमारा बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ए और बी में से किसी को भी हम x1 y1 ले सकते हैं, ठीक है। किसी को भी हम x1 y1 ले सकते हैं और किसी को भी हम x2 y2 ले सकते हैं। ये हमारे पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस पॉइंट में से हम x1 लेंगे उसी पॉइंट में से हमें y1 भी लेना पड़ेगा। अगर हम इसको x2 लिए हैं तो हमारा y2 भी इसी पॉइंट में से ही आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने a को x1 y1 लिया है और b को x2 y2 लिया है। अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला पे हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो x2 की वैल्यू जो है 4 यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। फिर माइनस, फार्मूले के हिसाब से माइनस, तो माइनस, फिर x1 की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 भी रख दिया, ठीक। अब हम लोग y2 की वैल्यू रखते हैं। तो y2 जो है हमारा, y2 है जो वह -6 है, तो -6, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया गया है, क्योंकि इंटीजर्स जो है 6 क्लास से ही बच्चे पढ़ते हैं तो इतना नॉलेज उनको हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस था लेकिन हमने यहाँ पे लिया है प्लस। ये देखिए यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे लिया गया है प्लस, ठीक है। उसका रीज़न जो है ये मैं बता दूँ, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस तो माइनस हो गया। अब y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू में भी देखेंगे तो 3 के आगे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हो गया प्लस, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस। अब x1 में देखो कोई माइनस नहीं था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का माइनस ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग y वाले में देखते हैं तो y वाले में बीच में था माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में मैंने ले लिया प्लस। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे y जो फार्मूले के हिसाब से माइनस आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब y1 की वैल्यू हम देखते हैं तो उसमें एक और माइनस है, तो इस माइनस का और इस माइनस का, इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों क्या हो गए प्लस, इसीलिए यहाँ पर बीच में ले लिया गया है प्लस, ठीक है। तो y1 की वैल्यू जो थी -6, ठीक है, y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू -6, ठीक। फिर बीच में जो माइनस था उस माइनस को रखा गया। फिर y1 की वैल्यू है -3, फिर -3 लिखा गया। अभी देखिए यहाँ पे दो माइनस आ रहा था, इसलिए दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करके एक बार में ही प्लस ले लिया गया है, ठीक। अब इस स्टेप को भी सॉल्व करते हैं। तो 4 में से -1 जाएगा तो 3, ठीक है, और -6 + 3, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो जब भी दोनों साइन डिफरेंट रहते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 3 गया 3, और बड़ी डिजिट की साइन यहाँ पर आ जाएगी। माइनस की संख्याओं का जब स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो प्लस बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 हो गए 18। अब 18 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3√2, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसके आंसर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और नहीं आने पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इनके आंसर बगल में दिए गए हैं, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर है 4√2, ठीक है, 4√2, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थैंक यू।